हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोवेल्स इन हिंदी में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो दीदी, आज मुझे पावरफुल प्रोड्यूसर डायरेक्टर अमन कपूर को मिलने जाना है। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस मयूरी माथुर अपनी बड़ी बहन मोहिनी माथुर को फोन पर कह रही थी। दैट्स ग्रेट, मोहिनी ने कहा। अमन कपूर की नई फिल्म के लिए फ्रेश फेस की तलाश जारी है। कास्टिंग डायरेक्टर रितेश चावला ने मेरा नाम सजेस्ट किया है। मयूरी की आवाज में उत्साह था। ऑल द बेस्ट माय डियर सिस, मोहिनी ने कहा। प्रे फॉर मी दीदी कि मुझे यह चांस मिल जाए। मैं तो एवरीडे ईश्वर से यही प्रार्थना करती ही हूँ कि मेरी लाडली बहन का हीरोइन बनने का सपना जल्दी ही पूरा हो जाए। दीदी, मेरे लिए तो तुम ही ईश्वर हो, तुम्हारा सपोर्ट नहीं होता तो मैं टिक ही नहीं पाती। मयूरी भावुक हो गई। पागल हो तुम, मोहिनी ने कहा। दोनों बहनों के बीच देर तक बातें चलती रही। मयूरी हर रोज रात को उसकी बड़ी बहन मोहिनी के साथ फोन पर लंबी बातें करती थी। पूरा दिन उसने क्या किया, किसे मिली इत्यादि वह मोहिनी को कहती थी। अत्यंत स्वरूपवान और आकर्षक व्यक्तित्व वाली मयूरी हीरोइन बनने का सपना लेकर जयपुर से बम्बई आई थी। वह 3 साल से बम्बई में संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसे चांस नहीं मिल रहा था। उसे मॉडलिंग का थोड़ा चांस मिला था और 2-3 टीवी सीरियल के लिए भी ऑफर मिली थी, लेकिन वह हिंदी फिल्म की हीरोइन बनना चाहती थी। टीवी सीरियल एक्ट्रेस का लेबल लग जाए तो बाद में फिल्म की हीरोइन बनना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा वह मानती थी। इसलिए उसने टीवी सीरियल से दूर रहने का निश्चय कर लिया था। इस निश्चय में उसकी बड़ी बहन मोहिनी ने भी मदद की थी। मयूरी की डॉक्टर बहन मोहिनी उससे 3 साल बड़ी थी। वह मयूरी से भी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसे बॉलीवुड के प्रति आकर्षण नहीं था। उसने MBBS की डिग्री प्राप्त की। बाद में वह हायर मेडिकल एजुकेशन के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। मयूरी के माता पिता सफल डॉक्टर थे और जयपुर में हॉस्पिटल चलाते थे, जिसमें उनके अलावा कई सारे डॉक्टर्स भी थे। मोहिनी उनकी तरह सफल डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 2 साल पहले मयूरी और मोहिनी के डॉक्टर पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में अकस्मात ही अकाल मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मोहिनी ने अमेरिका की पढ़ाई का विचार छोड़ दिया और पेरेंट्स की हॉस्पिटल संभाल ली। वह अब जयपुर में ही MD की पढ़ाई कर रही थी। पेरेंट्स की मृत्यु के बाद वह मयूरी की बहन के साथ साथ माता पिता की भूमिका में भी आ गई थी। वह मयूरी के साथ निरंतर संपर्क में रहती थी और आवश्यकतानुसार पैसे भी भेजती थी। मोहिनी मयूरी के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। मोहिनी को मार्शल आर्ट में रुचि थी। वह कराटे चैंपियन थी और कई मार्शल आर्ट स्पर्धाओं में हिस्सा ले चुकी थी। वह मार्शल आर्ट की ओर झुकी, उसके पीछे वजह थी। मोहिनी टीनेजर थी तब 31 दिसंबर की रात की पार्टी में उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके फार्म हाउस पर गई थी। उस रात उस पर उसके बॉयफ्रेंड और उसके मित्रों ने गैंगरेप किया था। इस वजह से मोहिनी को पुरुषों से नफरत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही वह मार्शल आर्ट की ओर झुकी थी। किसी स्त्री की छेड़ती करते पुरुष को देखकर उसमें खुन्नस उभर आता था। कई युवा उसके हाथ का मार खा चुके थे। मयूरी कॉलेज में पढ़ती थी तब एक बार उसकी छेड़ती करने की गलती करने वाले 4 मवालियों को मोहिनी ने इतना पीटा था कि उनमें से 2 को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन इस फिल्म के लिए हमें अलग ही प्रकार का चेहरा चाहिए। आई मे कंसिडर यू फॉर माई फ्यूचर फिल्म। 5 मिनट की मीटिंग के बाद अमन कपूर ने मयूरी से कहा। मयूरी ने वहां से विदा ली। वह निराश होकर बाहर निकल रही थी तब सुपरस्टार दिल नवाज खान ने अमन कपूर की ऑफिस में प्रवेश किया और अमन की चेम्बर की ओर आगे बढ़ा। उसकी नजर मयूरी पर पड़ी थी। कौन थी वह लड़की?
अमन? सुपरस्टार दिल नवाज खान ने उसके पार्टनर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर अमन कपूर की ऑफिस में दाखिल होते ही सवाल किया। दिल नवाज ने अपनी जिंदगी में कितनी ही सुंदर युवतियां देखी थी, लेकिन अभी जिस युवती को देखा वह अलग ही थी। रेड कलर का स्लीवलेस, स्किन टाइट टॉप और डार्क ब्लू कलर के जींस पैंट में 22-23 साल की, अंदाजित 5.8 फीट लंबी वह ब्यूटीफुल युवती एक्सट्रीमली सेक्सी लग रही थी। उस लड़की ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ दिल नवाज का अभिवादन किया। तब दिलनवाज की आंखें उस युवती की आंखों के साथ कुछ पल के लिए मिली थी। दिल नवाज ने उस लड़की को 2 सेकेंड के लिए देखा था, लेकिन अभी भी उस युवती की आंखें, चेहरा और सेक्सी फिगर उसके मानस पटल पर तैर रहे थे। तुझे उस लड़की में कुछ खास लगा? मुझे तो उसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। अमन कपूर ने मजाक की। तुम्हें वैसे भी लड़कियों में कहाँ रस पड़ता है? दिल नवाज ने गे की तरह पहचाने जाते अमन कपूर को ताना मारा। बाद में फिर से पूछा, कौन थी वो लड़की? उसका नाम मयूरी माथुर है, एक्ट्रेस बनने के लिए स्ट्रगल कर रही है, मॉडलिंग के छोटे बड़े असाइनमेंट्स करती है। हमारी नई फिल्म के लिए कास्टिंग डायरेक्टर ने भेजी थी, लेकिन मुझे उस लड़की में दम नहीं लगा। अमन कपूर की बात बीच में ही काटते हुए दिलनवाज ने कहा, साइन कर ले उस लड़की को। लेकिन मैंने उसे कहा है कि हमारी इस फिल्म के लिए अलग ही प्रकार का चेहरा चाहिए। अब मुझे वह लड़की पसंद आ गई है, अमन दिल नवाज ने उसे रोकते हुए कहा। मयूरी माथुर अमन कपूर को मिलकर बाहर निकली तब डाउन थी। अमन कपूर की बात से उसे लगा था कि वह उसे चांस नहीं देगा। मयूरी को आज दिन तक किसी भी फिल्म में चांस नहीं मिला था। उसने कई बार रिजेक्शन का अनुभव किया था, लेकिन इस बार उसे ऐसी अंत स्फुरना हो रही थी कि अमन कपूर उसे चांस देंगे। लेकिन अमन कपूर ने उसे ठंडा प्रतिसाद दिया था। रिजेक्शन का सामना करना पड़े तब वह स्वाभाविक थोड़ी निराशा का अनुभव करती थी। हालांकि उसने कभी अपनी महत्वाकांक्षा छोड़कर वापस जयपुर जाने का नहीं सोचा था। अमन कपूर की ऑफिस से बाहर निकलकर मयूरी पृथ्वी थिएटर पहुंची। उसकी फिट पार्टनर काव्या उसे वहां मिलने वाली थी। वह पृथ्वी थिएटर पहुंची तभी उसकी फ्लैट पार्टनर काव्या का कॉल आया। मयूरी, तुम पृथ्वी पहुंच गई? यस, वेयर आर यू? सॉरी मयूरी, मुझे पहुंचने में थोड़ी देर होगी। ट्रैफिक में अटक गई हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। है, तुम्हारी आवाज क्यों डाउन लगती है? व्हाट फंड? काव्या ने पूछा। नथिंग, और एक बार रिजेक्शन फेस करके आई हूँ अभी। चीयर अप। मैं तो तुझसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। दिस इज अ पेशेंस गेम, यू नो वेरी वेल। मयूरी काव्या के साथ बात कर रही थी तभी उस पर अमन कपूर का कॉल आया। कॉल वेटिंग की ट्यून सुनकर मयूरी ने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा और उसके हार्ट बीट्स बढ़ गए। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंख पर विश्वास ही नहीं हुआ। अमन कपूर का कॉल आ रहा था। उसने काव्या को कुछ कहे बिना उसका कॉल होल्ड पर रखकर अमन कपूर का कॉल रिसीव कर लिया। मयूरी, अमन कपूर ने कहा। यस सर। मयूरी ने थरथराती आवाज में कहा। I have decided to cast you as the heroine for my upcoming film Bombay Blues. दिलनवाज is the hero of the film. अमन कपूर ने कहा। मयूरी को लगा कि उसका हृदय उछलकर बाहर आ जाएगा। एक पल के लिए वह अवाक हो गई। थैंक्स अ टन सर, I don't have words to show my gratitude. मयूरी इतना ही बोल पाई। You are welcome. Come to my office tomorrow at 11 in the morning. We will complete all the formalities. अमन कपूर ने कहा। अमन कपूर का कॉल पूरा होने के बाद मयूरी थोड़ी देर स्टेच्यू की तरह खड़ी रही। अमन कपूर ने उसकी नई फिल्म के लिए उसे हीरोइन के रूप में पसंद किया है,
यह हकीकत पचते थोड़ी देर लगी। फिर उसके मन में खुशी, उत्तेजना, रोमांच सहित कई भाव भंगिमाएं एक साथ उभर आई। उसे लगा कि वह 7वें आसमान पर विहार कर रही है। उसकी जिंदगी में अकल्पनीय मोड़ आ गया था। उस वक्त मयूरी को कल्पना भी नहीं थी कि वह जिसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सुखद मोड़ मान रही है, वह मोड़ उसे जिंदगी के अंत की ओर धकेल रहा था। कहानी के अगले भाग के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।